वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। विद्युत उपकेंद्र में आग लग गई है। अहिबरनपुर विद्युत उपकेंद्र में भीषण आग लग गई है, जिसकी तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। न्यूज 18 पर आ गई वो। तो अलीगंज थाना क्षेत्र की घटना है ये। आग से अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखा जा रहा है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव न्यूज 18 दिखा रहा है आपको। लखनऊ में विद्युत उपकेंद्र में ये भीषण आग लग गई है। आ गई वो। तो अहिबरनपुर विद्युत उपकेंद्र में ये आग लगी है। अलीगंज थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और इस खबर पर तमाम जानकारियां देने के लिए हमारे संवाददाता शबाब फोन लाइन पर जुड़ गए। शबाब, क्या जानकारी है, कैसे ये आग लगी, अपडेट क्या है इस वक्त की? देखिए, अभी ये पता नहीं चल पाया है कि आग कैसे लगी है। हालांकि इसके पीछे शॉर्ट सर्किट वजह प्राइमरी तौर पर बताई जा रही है, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी आग को बुझाने की है। और आग की लपटें इस वक्त भी बहुत दूर तक देखी जा सकती है। लखनऊ का ये पुरनिया का इलाका लगता है, सीतापुर रोड ये सड़क जाती है, जहां पर अहिबरनपुर ये विद्युत का उपकेंद्र है थाना अलीगंज के अंतर्गत, जहां पर ये आग जो इस वक्त लगी हुई है। क्योंकि आग विद्युत उपकेंद्र में लगी हुई है, लिहाजा ये मामला और ज्यादा संजीदा हो जाता है। क्योंकि अभी आसपास से पूरे इलाके में बिजली जो है वो गुल हो चुकी है। बिजली को काट दिया गया है, क्योंकि एक उपकेंद्र से एक बड़े इलाके में विद्युत की आपूर्ति होती है। पहली प्रायोरिटी पर आग को बुझाने की कोशिशें हैं। कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई हैं और आग को बुझाने की जद्दोजहद जो है वो जारी है। लेकिन आग बहुत ज्यादा भीषण है, क्योंकि लगातार जो बात मैं बार बार कह रहा हूँ, विद्युत उपकेंद्र होने की वजह से वहां पर एक बड़ा नुकसान हो सकता है। लिहाजा बहुत तेजी के साथ त्वरित काम किया जा रहा है। लगभग दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंच रही है और आग को बुझाने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही है। और इस वक्त बिजली की सप्लाई को काट करके आग को बुझाया जा रहा है। कोई दूसरा इंसिडेंट जिससे न जुड़ जाए, इसके लिए बिजली की सप्लाई को काट दिया गया है। लेकिन आग कैसे लगी ये तो भी जांच का विषय हो जाएगा। लेकिन जो आग की लपटें हैं वो कई किलोमीटर दूर तक देखी जा रही है। इस आग से ये जान लीजिए, चूंकि ये सीतापुर रोड नेशनल हाईवे लगता है, लिहाजा वाहनों की भी आवाजाही बड़े पैमाने पर यहाँ पर होती है। और ये जो विद्युत उपकेंद्र है ये मेन रोड पर ही है, लिहाजा वाहनों को थोड़ा सा रूट डाइवर्ट करके दूसरी तरफ से निकाला जा रहा है। इस वक्त मौके पर फायर ब्रिगेड के कर्मी आग बुझाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। आग जल्द से जल्द बुझे, इस बात की जद्दोजहद की जा रही है। लेकिन इस आग से एक बड़ा नुकसान हुआ है और विद्युत उपकेंद्र के जल जाने के बाद ये जान लीजिए कि अभी क्षतिपूर्ति जो है वो पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि बिजली की सप्लाई अब अगले कई घंटों नहीं कई दिनों तक बाधित रहेगी। ये अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पूरा उपकेंद्र जलकर स्वाहा हो गया है। जी, बहुत बहुत शबाब तमाम जानकारियों के लिए। तो लखनऊ से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। विद्युत उपकेंद्र में ये भीषण आग लगी है। अहिबरनपुर विद्युत उपकेंद्र में ये आग लगी हुई है और वहां पर इस वक्त बिजली की पूर्ति वहां पर ठप है। वहीं मेरठ से बड़ी खबर आ रही है। ऑटो में बैठी 2 छात्राओं से छेड़छाड़ की है वकील ने। वहीं छात्राओं ने वकील को जमकर पीटा भी। पुलिस ने वकील को छुड़ाया और वकील फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मेरठ से ये बड़ी खबर, ऑटो में बैठी 2 छात्राओं से एक वकील ने छेड़छाड़ की। वहीं छात्राओं ने भी वकील को जमकर पीटा। फिलहाल पुलिस ने वकील को हिरासत में ले लिया है। छेड़खानी कर रहा था ये वकील इन दोनों ही छात्राओं से। उसके बाद दोनों छात्राओं ने इस वकील की जमकर पिटाई कर दी। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर है। रिटायर्ड डीजी बृजलाल को मिली अहम जिम्मेदारी। तो योगी सरकार में मिली ये अहम तैनाती। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं बृजलाल। अपने समय के तेज तर्रार आईपीएस अफसर रह चुके हैं बृजलाल और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बृजलाल को ये अहम जिम्मेदारी दी गई है। तो अनुसूचित जाति जनजाति के अध्यक्ष, आयोग के वहां पर अध्यक्ष बनाए गए हैं बृजलाल। तो ये अहम जिम्मेदारी रिटायर्ड डीजी बृजलाल को मिली है। अहम तैनाती, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है।
रिटायर्ड डीजी बृजलाल को ये अहम जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं बृजलाल। न्यूज 18 से खास बातचीत में यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती के बयान की तारीफ, वहां पर उनके वक्त की तारीफ करते हुए यू टर्न लेते हुए कहा है कि मीडिया ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। मैंने मायावती सरकार की तारीफ नहीं की, मैंने सिर्फ ये कहा कि मायावती भी कानून का राज चाहती थी और हम भी कानून का राज चाहते हैं। माया भी सुशासन चाहती थी और हम भी सुशासन चाहते हैं। तो बीजेपी आलाकमान से पेच कसने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये यू टर्न लिया है। कभी कभी कुछ मीडिया की चातुर्यता काम कर जाती है। हमने ये कहा था मायावती जी और योगी जी में बहुत कुछ समानता है। वो भी कानून राज चाहती थी, हम भी कानून राज चाहते हैं। हम भी सुशासन चाहते हैं, वो भी सुशासन चाहती थी। और एक चीज में योगी जी आगे हैं कि मायावती भ्रष्टाचार के समुद्र में गोता लगाती थी। यहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के अभियान में योगी जी अगली कतार में खड़े हैं। लेकिन यदि कोई उसको ट्विस्ट करके घुमा दे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार। आइए आपको यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बयान भी सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। साथ ही उन्होंने इस दौरान मायावती के वक्त की बीएसपी सरकार की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि बीएसपी सरकार का शासन भी अच्छा था और योगी सरकार का भी अच्छा वो काम कर रही है। आपको बता दें कि मायावती सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मंत्री थे। ये कहना चाह रहे हैं कि आपके जो अधिकारी हैं वो आप लोगों की बातें नहीं सुनते। देखिए, अगर सब कुछ अच्छा होता, स्थानीय पुलिस प्रशासन से पीड़ित को न्याय मिल गया होता, तो बात की बतंगड़ क्यों होती, सीबीआई जांच क्यों होता? अधिकारी आप लोगों की बातें नहीं सुनते। बात सुनते हैं और नहीं सुनते, इसीलिए सीबीआई जांच हुई है कि जिन लोगों ने गलती की उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। मायावती का शासनकाल कैसा था? मायावती जी का शासनकाल भी बेहतर था, अच्छा था, इसमें कोई दो राय नहीं कि कड़क प्रशासक के रूप में वो सुविख्यात थी। और उस समय अधिकारी सुनते थे। समाजवादी पार्टी सरकार से बहुत अच्छा सरकार बीएसपी का रहा है और समाजवादी पार्टी सरकार से आज योगी जी की भी सरकार बहुत अच्छी है। सपा नेता राम गोविंद चौधरी ने बुक्कल नवाब के हनुमान मंदिर में घंटा चढ़ाने पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ये लालची लोग हैं। ये जिस जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं उस पर अभी भी तलवार लटक रही है। डर के कारण नए नए हिंदू हुए हैं और इसलिए मंदिर में भी घूमेंगे। बुक्कल नवाब हमारे पार्टी के एमएलसी थे, तो भारतीय जनता पार्टी के राजनीति गाली दिया करते थे। हम लोग को मना करना पड़ता था कि आप चैनल पर इनको ना भेजा जाए, इसलिए चैनल पर उनको बंद कर दिया गया। ये लोग लालची लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वो जमीन कब्जा किए हुए हैं, अवैध बिल्डिंग बनाए हैं, उसको कहा कि मैं ढहा दूंगा, तो डर के मारे इस्तीफा दे दिए। अभी भी तलवार लटकी हुई है, तो अब अपने को सबसे अधिक पुजारी बनेंगे। वो एक किस्सा होता है कि नया प्याज बहुत प्याज खाता है, नया मियाँ जो होता है वो बहुत प्याज खाता है। तो नया वो हिंदू हुए हैं तो मंदिर घूमेंगे ही। अब फिर कल इधर आ जाएंगे बसपा में सपा में, फिर उनको गाली देने लगेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। कैश किल्लत पर अखिलेश यादव का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, जो रुपया खत्म हो गया। केंद्र के इशारे पर कहीं जमाखोरी तो नहीं हो रही, ऐसा अखिलेश यादव का कहना था। कैश क्राइसिस पर क्या कर रही है केंद्र सरकार? तो कैश नहीं होगा तो व्यापार कैसे होगा? अखिलेश यादव ये कहते हुए सुनाई दिए। व्यापार ठप हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। तो देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है कैश क्राइसिस, ऐसा भी अखिलेश यादव ने कहा। और बहुत जिम्मेदारी के साथ उन्होंने नोटबंदी का फैसला लिया था। इन्होंने नोट भी ज्यादा छपवाए हैं। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक के सबसे ज्यादा रुपए छपवाए हैं और रुपए ज्यादा छपे हैं।
और एटीएम में नहीं है, बैंकों में नहीं है, तो आखिरकार रुपए गए कहाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। कोई अगर रख रहा है, रुपए को जमा कर रहा है, तो ये जिम्मेदारी सरकार की है। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार के इशारे पे ही होल्डिंग हो रही हो और निर्दोष लोगों को परेशान किया जाए। ये मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय साजिश है इसके अंदर। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। कॉमनवेल्थ समिट में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी लंदन में हैं। आज लंदन की 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पीएम मोदी और ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात करीब 9 बजे भारत की बात सबके साथ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन लंदन के ऐतिहासिक वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल में किया जाएगा। वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल इंग्लैंड में ऐतिहासिक और सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। आपको बता दें कि सन 1900 से यहां बैठकें होती रही हैं। 1946 में संयुक्त राष्ट्र की पहली बैठक यहीं पर हुई थी और इस हॉल में महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जैसे वर्ल्ड लीडर अपना अपना भाषण दे चुके हैं। तो आज होने वाले पीएम मोदी के कार्यक्रम में यहां करीब 1500 लोग शामिल होने वाले हैं। भारत आज सुपर पावर बन रहे वाले हैं। ड्यूरिंग नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सारी दुनिया में इतना इज्जत हो रही है कि जो हम जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ इंडियंस, all of the world, because the Prime Minister Modi is one of the vibrant leader of the world. He is not only for India, he is for the world. अमृत की बूंद होती है, पानी का गिलास होता है, तो जो भी छोटा सा भी संदेश लोगों से मिल जाए तो मेरे ख्याल से लोगों के लिए सौभाग्य रहेगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। केशव मौर्य ने कहा है कि राहुल गांधी पीएम मोदी का विकल्प नहीं हो सकते हैं। आज मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का एक बयान पढ़ रहा था कि मैं अगर संसद में खड़ा हो जाऊंगा तो मोदी जी 15 मिनट भी मेरे सामने ठहर नहीं पाएंगे। मैं उनको केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर मोदी जी के आधा भी अगर उनको काम करना पड़ गया तो अमेठी भूल जाएंगे, रायबरेली भूल जाएंगे, कांग्रेस की अध्यक्षी कैसे करनी वह भी शायद वो भूल जाए। बहुत परिश्रम करना पड़ता है। मोदी जी के विकल्प राहुल गांधी जी नहीं है। राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष जरूर बन सकते हैं, लेकिन वह मोदी जी के विकल्प बन जाए ये संभव नहीं है।